शांति। आज 20 जून 2024 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 20th June 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे और दुनिया में भी कई सारे लोग यथार्थ कर्म क्या है इसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट इज योर थिंकिंग मेक्स इट सो। अभी दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जिसे कहते हैं कि कई लोग इशारे को ही समझ जाते हैं। कुछ लोगों को केवल इशारा काफी होता है और कई लोग होते हैं जिनको कई बार बोलो तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ना वो बदलते हैं ना बदलना चाहते हैं। ये जो फर्क है ये बुद्धि के ऊपर है। इसके ऊपर शास्त्रवादियों ने कई सारी कहानियां बताई हुई। एक राज्य में एक बिजनेसमैन ने बहुत बड़ा घोटाला किया। अभी उस घोटाले में उस राज्य का प्रधान भी पाया गया, बाकी भी लोग पाए गए। जब राजा को पता चला तब राजा ने वो जो घोटाले करने वाला बिजनेसमैन था उसको अपने राज्य से निकाल दिया। और जो प्रधान था उसको कुछ नहीं बोला, केवल इतना बोला कि तुम प्रधान होके ऐसे करते हो, बस इतना सा बोला। और वो प्रधान को वैराग्य आ गया और उसने अपने आप को इस पोजीशन से खुद ही दूर कर दिया और अंतर्मुखी बन के तपस्या करने लगे कि मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई। और वो जो व्यापारी था उसको वो दूसरे राज्य में जाने के बाद भी वही घोटाले करता रहा। अभी ये जो फर्क है ये फर्क बुद्धि का है। भगवत गीता में भी 4थे अध्याय में भगवान वाच है। हमने ये 2 श्लोक देखे हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, माना जो दुष्कर्म करते हैं उनका विनाश करना चाहिए, ऐसे स्वयं ओरिजिनल भगवत गीता कहती है। लेकिन उसके ऊपर टिका हुई है बहुत सारे कि ऐसे लोगों को सुधारना चाहिए या उनका विनाश करना चाहिए। साधुओं का उद्धार कहा गया है। देखो ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, माना साधुओं का उद्धार करे और जो दुष्कर्म करते हैं उनका विनाश करना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता है।
महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जिन्हें परमात्मा याद करता है, उन्होंने जब भगवत गीता के ऊपर अपना मत बताया तो 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में कन्वर्ट किया। और इट्स अ मैग्नानिमस वॉल्यूम। ज्ञानेश्वरी जिनको भी भगवत गीता अच्छी तरह से समझनी है और इंटरेस्ट है, वो संत ज्ञानेश्वरी को पढ़े, बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, सिद्धियाँ प्राप्त होगी, ऐसे उसकी प्रचिति है। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो संत ज्ञानेश्वर लास्ट में प्रसाद मांगते हैं परमात्मा से, विश्वात्मक देवा से, विश्वात्मक परमात्मा से प्रसाद मांगते हैं। उसमें उनका पहला ही लाइन है, मराठी में वो कहते हैं, उस समय की मराठी की, जे खड़ांचे वेंकटी सांडो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब ओरिजिनल भगवत गीता कहती है विनाशाय च दुष्कृताम, संत ज्ञानेश्वर ये नहीं कहते विनाशाय च दुष्कृताम, वो कहते हैं जे खड़ांची वेंकटी सांडो। खड़ यहाँ मतलब है खलनायक। तो जो खलनायक है, सो कॉल्ड विलन है, उनके अंदर की बुराई चली जाए, वो चले जाए, ऐसा नहीं कह रहे। तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक कहता है जो गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, दूसरा कहता है गलती करने वाले को मौका देना चाहिए सुधरने का। अब ये जजेस के सामने भी केसेस आते हैं कि फांसी देनी चाहिए या उम्र कैद देनी चाहिए। कई केसेस में फांसी का प्रावधान है, कई केसेस में उम्र कैद का प्रावधान है। तो ये डिसीजन हर एक को लेना है। कल के जो मुरली में स्टोरी शेयर किया था मनमोहिनी दीदी का, उसके ऊपर कई लोगों ने प्रश्न पूछा है, क्योंकि एक फिलॉसफी है कि यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, आपको क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि सामने वाले को बदलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक और थॉट्स यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ कि जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा प्यार। अभी ये अच्छी बात है, लेकिन हर एक केस को हमको इंडिविजुअल रखना है, जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर दादियों ने ये बेंचमार्क क्लियर नहीं रखा होता प्यूरिटी का, हर कर्म में पवित्रता का, तो लोग तो बहुत इसका फायदा उठा लेते हैं। जैसे अभी कुछ लोग ये समझते हैं कि विकार में गए तो कोई बात नहीं, शादी भी कर सकते हैं, 1 साल के बाद वापिस आ जाएंगे। अभी ये क्यों हो रहा है? कुछ लोग अगर ढील लेते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं। ये सब बुद्धि के ऊपर होता है कि किसको ढील देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो हर एक को ये डिसीजन लेना है। एक सिक्स सिग्मा करके होता है, 99.99% नो मिस्टेक। इतना अटेंशन हमको अपने कर्मों के ऊपर रखना है। जब बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है और स्वप्न में भी अपवित्र संकल्प नहीं चलना चाह रहे, तब बाबा ये कह रहे कि मैं माला के मनकों को चुन रहा हूं। मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा मन का माला में आएगा, क्योंकि ये आत्माओं की पूजा होगी भक्ति मार्ग में। अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो उसकी पूजा कैसे होगी? उसकी महिमा जरूर हो सकती है, लेकिन पूजा नहीं होगी। तो राजधानी में सभी की जरूरत है, हमको ये पहले से ही पता है कि सभी लोग नंबर नहीं लेने वाले हैं। आज की साकार मुरली में ये बात आई है, इसलिए मुझे इतना स्पष्टीकरण देना पड़ा। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इट इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है चने मुट्ठी के पीछे भागना
या बाप का मददगार बन, बाप का नाम बाला कर। अभी इसमें कई लोग बीच का मार्ग निकाल लेते। बाबा ने उसको भी चांस दिया है, जो गृहस्थी है, जिनको बहुत बाल बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, तो उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। लेकिन जो कन्याएं हैं, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और जो समय दे सकती है, उनको जरूर चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना। यहाँ पर चना माना, बाबा ने आज कहा 5 चने माना 5 लाख, ये भी काम में नहीं आने वाले हैं। तो बाबा के भाव को समझना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। बाबा का भाव समझना चाहिए कि जीने के लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि इसी बात के ऊपर हमने हमारे जीवन का डिसीजन लिया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बाबा की सेवा में लग जाओ। अभी कई लोग 2 वक्त की रोटी के अलावा उनको कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, एसी चाहिए, कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए। अभी कितना चाहिए, ये हर एक को डिसाइड करना चाहिए कहाँ पे आपको रुकना है। समवेयर यू हैव टू स्टॉप, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाली है इच्छा है। इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका सकती है, और इच्छा यही है जो परमात्मा तक लेके जा सकती है। आप इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। बाबा आज चॉइस के बारे में बता रहा है, पावर ऑफ चॉइस। हम सबके पास चॉइस है अपना जीवन कैसे जीना है, और ये हर एक आत्मा ड्रामा अनुसार, अपने पार्ट के अनुसार उसको चूज करते हैं। अभी किसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति से पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे सेवा लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिसने घोटाला किया, ये हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है। मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि ये केसेस मैं देख रहा हूं। यज्ञ में ऐसा नियम था कि ऐसे व्यक्ति से धन नहीं लेना चाहिए जिसने गलत तरीके से कमाया हुआ है, क्योंकि ऐसा धन जो यज्ञ में आएगा तो उसके साथ बद्दुआएं भी लेकर आएगा। ये तो लौकिक में भी लोग कहते हैं कि धन के साथ बद्दुआ जुड़ी हुई रहती है। अगर वो धन गलत तरीके से कमाया हुआ है, उसमें हाय लगी रहती है। एक योगी आत्मा ने यह अनुभव सुनाया कि बाबा के कमरे में बैठे हैं, निमित्त आत्माएं, टीचर है, उन्होंने देखा बंडल बाबा के आगे पड़ा है। तो उन्होंने सोचा किसी बाबा के बच्चे ने गुप्त रहने के लिए रखा होगा, तो उस आत्मा ने उसको उठाया और कमरे में लेकर कबर्ड के अंदर रख दिया। और फिर वो दिन भर की सेवा में बिजी हो गई। लेकिन उन्होंने जल्दी अनुभव किया, योगी आत्मा थी, भारी होने लगी, बेचैन होने लगी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो बाबा के बच्चे, ऐसी जब बात होती है तो सीधा बाबा के सामने बैठ जाते हैं, और योग में चली गई वो। और बाबा ने उस आत्मा को वो बंडल दिखा दिया धन का। तब उन्होंने समझा कि ये वाइब्रेशन है, और फिर उस बंडल को उन्होंने मधुबन में भेज दिया। मधुबन बेहद का सागर है, सागर में सब कुछ समा जाता है। ये सब कहने के पीछे भाव है कि हर एक चीज के पीछे वाइब्रेशन होते हैं। बाबा ने ये नियम क्यों बनाया कि किसी के हाथ का लेना नहीं चाहिए, किसी से कोई सौगात नहीं लेनी चाहिए। अभी ये बहुत अच्छे नियम बाबा ने बनाए हुए हैं, लेकिन अगर कोई इन नियमों को नजरअंदाज करे तो वो फंस सकते हैं, और फंसे भी है। तो ये हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है। मैं तो ऐसे तपस्वी आत्माओं से मिलता हूँ जो देख के दिल खुश हो जाता है। अभी देखो, हमारी एक टीचर बहन है उड़ीसा में, आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं। आदिवासी लोग, अभी इनके कड़े संस्कार होते, बचपन से ही शराब पीते हैं, बहुत सारी गलत आदतें इनमें होती है। लेकिन इस आत्मा ने
कमाल कर दिया कि आदिवासियों की शराब छुड़ाई और आदिवासी लोग मुरली सुन रहे हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले। तो गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच गई, तो गवर्नमेंट के अधिकारी आईएएस ऑफिसर आए कि इतने सारी आदिवासी शराब कैसे छोड़ सकते, तुमने क्या किया? तो बोला हम राजयोग सिखाते हैं इनको। तो वो खुश हो गया, बोला तुम गांव में जाते कैसे हो? बोला पैदल जाते हैं या स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से जाती है। तो उन्होंने कहा हम आपको गाड़ी देते हैं, आप इनकी सेवा करो। तो उस बहन ने वो गाड़ी लेने से मना कर दिया। अभी ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो अपनी तपस्या छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है सुख के साधन आ गए तो उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को बहुत साधारण रखा, चाहता था तो वो बहुत आराम से रह सकते थे। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये इंडिविजुअल डिसीजन है। हो सकता है कई लोग आराम के साधन के साथ भी अच्छी साधना कर सकते हैं, लेकिन बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। इसलिए कहा कि ये इंडिविजुअल चॉइस है। कई लोग दूसरों को सुधारने में विश्वास रखते, लेकिन अगर कोई आत्मा बार बार गलती कर रही है, मनोविज्ञान में तो कहते कि जो बात दो बार हो जाती है वो तीसरी बार जरूर होती है। दो बार अगर गलती होगी, थर्ड टाइम 100% होने वाली है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। मेरे सामने केस स्टडीज है। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है कि ऐसे लोगों से धन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कार में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिनके वजह से नाम बदनाम हुआ है। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है और हर एक आत्मा का अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन लोग देखते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे रह रहे हैं। अभी एक आत्मा को मधुबन लेके गए, बहुत धन वाली, तो सोचा ये मधुबन जाएंगे तो ये सहयोगी बनेगी यज्ञ के लिए। मधुबन में जब उन्होंने सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा आपको तो धन की कोई जरूरत नहीं, आप लोग तो स्वर्ग में है। अभी ये हर एक का परसेप्शन होता है, हर एक का अपना अपना दिमाग काम करता है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा एकदम अच्छा भी नहीं होना चाहिए, एकदम नीचे वाला भी नहीं होना चाहिए, बीच में रहो। बीच में जितना हम साधारण रहेंगे, क्योंकि भारत में ये मान्यता है कि तपस्वी जो होते हैं वो साधारण होते हैं, उनकी तपस्या देखने से ही बनती है। तो भारतवासियों को ये एक्सेप्ट करना कठिन जाता है कि कोई एसी कार में घूम रहा है, एसी के कमरे में है, जिनके पास, तो वो तपस्वी हो सकते हैं। ये एक्सेप्ट करना मुश्किल जाता है भारतवासियों के लिए। ऐसे नहीं कि ये लोग तपस्वी नहीं होते हैं, बाबा ने तो कहा है कि जितनी साधना बढ़ेंगी उतना साधन आपके पास आते जाएंगे, तो साधनों को मालिक बन के यूज करो, ये बाबा की श्रीमत है। लेकिन वही बात है कि लोग बाहर से जीवन आपका देखते हैं। शायद यही कारण होगा कि ब्रह्मा बाबा बहुत सिंपल रहे होंगे। तो ये इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें हर एक को ये चूज करना है कि हमको कैसे रहना है। आज की पूरी मुरली चने के ऊपर है। बाबा ने ये उदाहरण क्यों दिया, कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि बंदर को पकड़ने के लिए ये चनों का इस्तेमाल होता है। वो एक ऐसा डिब्बा होता है जिसका मुंह होता है वो बहुत न्यारो होता है। अभी बंदर को चने दिखाई देते तो चने पकड़ने के लिए वो उस डिब्बे में हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है, लेकिन वो उसका मुंह इतना नैरो होता है कि अगर वो मुट्ठी के साथ खोलेगे तो हाथ बाहर नहीं आएगा, अगर वो मुट्ठी खोल देगा तो उसका हाथ बाहर आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो बंदर मुट्ठी खोलता ही नहीं, उसको चने भी चाहिए और फ्रीडम भी चाहिए, दोनों नहीं हो सकते हैं। यही बात आज के मुरली में बाबा कह रहे हैं, बंदर में सभी विकार होते हैं, तो चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाबा ये कह रहा है कि योर टाइम इज मोर वैल्यूएबल। अगर आपको इतना मिल रहा है कि आपका घर चल सके,
दो वक्त की रोटी, रहने को घर, आपका खर्चा निकल रहा है, तो बाकी का समय शिव बाबा के याद में सफल करो। क्योंकि ये समय जितना आप शिव बाबा के याद में सफल करेंगे, जैसे बाबा ने कल कहा, मूल सेवा माना बाबा को याद करना और कराना, वही कमाई है हमारी, बाकी सब छोड़ के जाना है। अगर आपके पास धन बहुत है तो प्रश्न ही नहीं उठता है, लेकिन फिर भी कई लोग इसमें लगे पड़े हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है। बाबा कन्याओं को कहता है, लेकिन कई कन्याएं जॉब करती है, अभी उनके ऊपर घर की जिम्मेवारी भी होती है, उनको घर को संभालना होता है, माँ बाप को संभालना होता है, या कई लोग इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं। तो ये सब हर एक की चॉइस है। तो हम सबको ये चूज करना पड़ेगा कि मुझे कैसे चलना है स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं, इसलिए बाबा कह रहा है विल लिखो। यज्ञ में ये सेवा अकाउंट डिपार्टमेंट से होती है। कभी भी शरीर छूट सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका धन, प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति ईश्वरीय यज्ञ में सफल हो, तो इसका फॉर्म आपको हमारे मधुबन में एक बहन से मिल सकता है, अकाउंट डिपार्टमेंट से। तो वो फॉर्म भर के आप अपने घर वालों को बता देंगे कि अगर मेरा शरीर छूटता है तो ये इतना इतना परसेंटेज, जो भी आपकी इच्छा हो, यज्ञ में सफल हो जाए, चल और अचल संपत्ति। ये भी है कि पहले से अपने आप को इंश्योर कर लेना। अभी बाबा ने क्या बताया आज की मुरली में कि शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे, ऐसे घर वाले कन्याओं को कहते हैं। अभी घर वालों को भी डर रहता है कि अगर इसने शादी नहीं किया और ये गलत मार्ग में चली गई तो नाम बदनाम हो जाएगा, ये घर वालों को चिंता रहती है। और बाबा कह रहा है कन्याओं को फंसना नहीं है, शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी चाहिए, रीढ़ बकरी जैसे नहीं। और ये विशेष है, जून मास में मम्मा और दादियाँ जो भी कुमारियाँ हैं, उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। लेकिन आजकल जैसे कि ट्रायल पे रखते हैं, पहले कुछ साल तक देखते हैं, क्योंकि मूड बहुत बदलता रहता है। शुरुआत में तो बहुत नशे में चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे नशा कम होते जाता है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि समर्पित जीवन जी सके। तो हर एक की चॉइस है। आज बाबा ने कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? तो चार बातें बाबा ने बाउंड्री मारी है। चार बातें आज की मुरली में बताई। एक, जो आगे बढ़ रहे हैं उनको शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहेगा। नंबर टू, याद के समय बुद्धि भटकेगी नहीं। नंबर थ्री, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालत नहीं आएंगे, सदा एकाग्र रहेंगे। और नंबर चार, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है। ये चार चेक पॉइंट है, जिससे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चेक करना चाहिए कि जब भी मैं बाबा को याद करने बैठता हूँ, मेरी बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात आते हैं, भटकती तो नहीं है, और क्या मेरी बुद्धि में शांति धाम और सुख धाम याद रहता है। आज बाबा ने इसको शिवालय कहा है। शिव का आलय माना शिव का घर। वैसे तो शिव बाबा परम धाम में रहता है, तो शांति धाम तो शिवालय हो गया, लेकिन बाबा ने कहा सुख धाम भी शिवालय है। तो ये दोनों शिवालय है और हम शिवालय में बैठे हैं। शांति धाम शांति के लिए शिवालय है, और सुख धाम सुख के लिए है। ये आज बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। और बाबा चाहता है कि बाबा के आगे बड़े बड़े अच्छे 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 बच्चे बैठने चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। अगर हमने बेंचमार्क सेट नहीं किया, अभी क्या बताओ, मेरे पास एक एक एग्जाम्पल आ रहे हैं। सामने सोफा पर बैठे हैं, अव्यक्त बाप दादा आया हुआ है, दृष्टि दे रहा है, और फोन बज गया। अभी पहले तो फोन बजना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो रही है, भगवान हमारे सामने है, जिसको हमने कई मंदिरों में बैठा। अभी फोन बज गया तो तुरंत उसे बंद करना चाहिए। लेकिन यही बाबा के बच्चे, जिनको इसका महत्व नहीं पता होता है, उस आत्मा ने फोन उठा लिया। फोन उठा के वो बात कर रहा है, जबकि भगवान सामने से दृष्टि दे रहा है।
और कह रहा है कि अभी नहीं, अभी बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अभी ऐसी बुद्धि वाले बाबा के बच्चे हैं तो बाबा भी क्या कर सकता है, इसलिए बाबा को कहना पड़ रहा है मेरे सामने ऐसे बच्चे बैठने चाहिए, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। ऐसे बुद्धि वाले भी होते हैं, अभी ये लाइटली लेते हैं, रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं है कि बाबा की दृष्टि का क्या महत्व है। जो कच्चे हैं उन्हें सावधान करना है, सावधान करने से वो सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते वो व्यर्थ ख्यालात चलाते रहेंगे, और वो जैसे कि विघ्न डालते हैं। देखो बाबा कहाँ तक जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है कि ऐसे बच्चों को नहीं लाना चाहिए, आगे बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जिसकी वृत्ति चंचल है, जो खुद डिस्टर्ब होगा वो सभी को डिस्टर्ब करेगा। बाबा ने तो कहा विघ्न डालते हैं ऐसे बच्चे, तो चेक करना चाहिए मैं ऐसा तो नहीं हूं। विकारी भी बने और गालियां भी दिया। बाबा ने कहा तुम्हारी मुट्ठी जो चनों से भरी हुई है उसको हीरे जवाहरातों से भर देना चाहिए। विश्व की बादशाही कोई मासी का घर नहीं है। साहूकार लोग तो समझेंगे भी नहीं, ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। तो चेक करना चाहिए मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, कहीं मैं टाइम को वेस्ट तो नहीं करता हूँ, अपना समय सच्ची कमाई में सफल कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। आज का वरदान बाबा ने कहा भगवत गीता के ऊपर है। भगवत गीता में हमने देखा दूसरे अध्याय में 9वां श्लोक है, 9th वर्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, सेकंड चैप्टर। न योत्स्य इति गोविंदम न योत्स्य, माना मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये दूसरा अध्याय है, लेकिन आज बाबा ने कहा पहला अध्याय अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम अध्याय है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अभी अंतिम अध्याय तो ठीक है, 18वें अध्याय में 73वां श्लोक है, 73rd वर्स ऑफ 18 चैप्टर। जो अर्जुन दूसरे अध्याय में कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन 18वें अध्याय में कहता है करिष्ये वचनम तव। माना शिव बाबा आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। शुरुआत में इतना मोह कि मैं भीख मांग के जीऊंगा, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, वही अर्जुन इतना कैसे बदल गया। तो बाबा ने कहा पहला पार्ट है विधि और अंतिम पार्ट है विधि से सिद्धि, अशरीरी बनो। अभी ये आत्मा का नॉलेज सेकेंड चैप्टर में आया है, 23rd वर्स, 23वां श्लोक है, नैनम छिंदन्ते शस्त्राने। तो हम अशरीरी आत्मा है, जितना अशरीरी होते जाएंगे उतना बाबा की शक्तियां ग्रहण करने लगेंगे। ये हम सब बाबा के बच्चे अनुभव करते होंगे, जैसे ही शरीर से डिटैच होते जाते हैं बाबा की शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश होने लगती हैं। बाबा ने आज कहा है कि हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो और फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो चेक करना चाहिए कि मेरा कितना ये पाठ पक्का है अशरीरी बनने का, क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाते। जितने भी प्रश्न है मैंने ये देखा, मेरा अपना अनुभव आपको सुना रहा हूँ। बहुत प्रश्न थे लौकिक के अलौकिक के, लेकिन जैसे जैसे अनुभव में घुसते गए अपने आप सब प्रश्न ड्रॉप आउट होते जाते, कोई भी प्रश्न बचा नहीं है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी आते जा रही है क्या करना चाहिए। ऐसे लग रहा है कि करण करावनहार बाबा मुझे चला रहा है। कई बार ऐसी पॉइंट्स आती है जो मैं सोच के वंडर खाता हूँ कि कहाँ से आ गई पॉइंट। तो बाबा को दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो ये अनुभव से कह रहा हूँ, जितना आप अशरीरी अवस्था में जाएंगे उतना आपको योग में रुचि होने लगे, क्योंकि प्राप्तियों का अनुभव होता है।
और जितना इस परमात्मा स्नेह में समाये रहेंगे उतना मेहनत से मुक्त होते जाएंगे। ये सब बाबा के बच्चों का अनुभव है जिन्होंने अपने बंधन को काटा है। तो आज के मुरली में पूरा टेक होम कि डोंट वेस्ट योर टाइम। समय सबसे बड़ा खजाना है, समय, संकल्प और श्वास। थोड़े से चने मुट्ठी के पीछे अपना संगम युग का सबसे वैल्यूएबल टाइम बर्बाद नहीं करना है। बाबा के मददगार बनना है, बाप का नाम बाला करना है, विघ्न नहीं डालनी है व्यर्थ संकल्प क्रिएट करके। सदा शांतिधाम सुखधाम को याद करना है, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। और पहले पार्ट का अभ्यास पक्का करके दूसरों को भी कराना है। नष्टो मोहा बनना है, परमात्मा स्नेह में समाया हुआ रहना है, निडर बनना है, बंधनों से मुक्त होना है। अच्छा, ओम शांति।